What's the reason and the idea behind ranting and Gola the name? दो गालियां जो मुझे ज्यादा मिलती थी, मोटी भैंसी बड़बड़ाती रहती है, भौंकती रहती है. So we want to ask you directly, is there any party that you support? Because you're a lot of times anti-BJP. Lot of times is an understatement. Questioning anybody who is in power. But don't you think there is a lot that the government is doing is also good for the citizens? उसके बारे में आप नहीं बोलते हो. उसके लिए उनके पास इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री है. Why in specific political satire? Don't you think it's too risky? लोकतंत्र में कब से सरकार का क्रिटिसिज्म रिस्की हो गया? What are your thoughts on mainstream media? गोदी मीडिया इज फुल ऑफ जोकर्स मैन. मतलब कुणाल कामरा, वरुण ग्रोवर से बेटर कॉमेडियंस है हमारी गोदी मीडिया में. कराची पोर्ट पे हम ये हमारे तो भी आप आम काट के खाते हो या आप आम चूस के खाते हो? ये संजना ओम जी खुद संजना ओम बोल गई यार टीवी पे. ओपन लिटरली नेशनल टीवी विद दिस वुमन कॉल्ड हर संजना ओम. आज हम आपको बताएंगे कोविड में मौत होने के फायदे. All of these channels, the TRP hungry vultures. Which is one politician that you would want to sit with? I think मैं किस politician के साथ बैठना चाहती हूँ ये पूरा देश जानता है. What is Hindutva for you? Just because तुमने एक नॉन बायोलॉजिकल को अपना भगवान बना रखा है, that does not mean कि तुम्हारी वजह से पूरे देश की हिंदुत्व और हिंदुइज्म की डेफिनेशन चेंज हो जाएगी ना. Do you feel it's wrong to be a Sanatani Hindu? किसी भी श्लोक में, किसी भी वचन में ये नहीं लिखा है कि भाई तुम एक प्राउड हिंदू तभी हो जब तुम दूसरे रिलीजन्स को गाली दोगे. तुम्हारे राम राज्य की डेफिनेशन तुम्हारे हिसाब से थोड़ी होगी. राम राज्य की डेफिनेशन राम जी के हिसाब से होगी ना. तो why do you target only one religion? ऐसा तो नहीं है कि बाकी जो religions है उसमें extremism नहीं है. अब देखिए दोस्ती बनी रहे. You also coin a lot of terms. मोदरी के भजपिल्ले, पॉपो के पपीज. लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट, सारी गालियां औरतों के ही खिलाफ होती हैं. माँ बहन की गालियां होती हैं. Lot of people call you female Dhruv Rathi. पूछता है भारत, क्या ध्रुव राठी किसी वीडियो में तुमको बोल सकता है हाँ भी मोदरी के हो गए 400 बार. Something with Elvis Yadav that you had. मतलब एल्विस, I called him like Elvis. कोई ऐसी चीज है that you're scared to speak about? ना मोटा भाई के बारे में कुछ बोलो, ना मोटा भाई के छोटे लल्ले के बारे में कुछ बोलो. What is the best comment that you've ever got? इतना मसल और इतना ह्यूमर. You are just one gender switch away from becoming. Hi. So the first question that everybody wants to know, how Shamita became Ranting Gola. What's the reason and the idea behind Ranting and Gola the name? यार वेरी फनी स्टोरी. सो रैंटिंग गोला का कोई सेंस नहीं है, कोई मतलब नहीं है इसका मेरे से कुछ रिलेशन नहीं है. जब मैंने कंटेंट क्रिएशन शुरू करी थी, व्हेन आई यूज्ड टू लाइक जस्ट मेक ऐसे वीडियो, तो मेरे को 2 ट्रोल कमेंट सबसे ज्यादा आते थे कि ए मोटी भैंसी, ठीक है, और दूसरा आता था कि है सिर्फ बड़बड़ाती रहती है, सिर्फ सिर्फ भड़ास निकालती रहती है, सिर्फ भौंकती रहती है. दैट वाज आल्सो लाइक. तो I was like initially my name was Shamita does stuff because I used to do a lot of things. कभी कोई social issue पे वीडियो बना दिया, कभी cooking की वीडियो डाल दी, कभी जिम की वीडियो डाल दी. It was just like a teenage girl out of curiosity. एंड फिर मैंने एक आध वीडियो ऐसे पॉलिटिकल कंटेंट पे बनानी शुरू करी एंड फिर बहुत ऑफ कोर्स गालियां गुलियां आती हैं. तो फिर आई रियलाइज कि यार मतलब ठीक है, तुम लोग मुझे जिस चीज के लिए ट्रोल कर रहे हो, अगर मैं उसको अपना नाम मतलब बेसिकली जस्ट एम्ब्रेसिंग जो तुम्हें लगता है कि ओ ये तो इसकी इनसिक्योरिटीज होंगी, शी वुड बी ट्रिगर्ड बाय दिस, ठीक है, आई टुक इट एंड आई मेड इट इनटू माय आइडेंटिटी ओनली. मतलब अब मैं खुद को ही गोला बोल रही हूँ तो तुम मुझे क्या ही मतलब तुम मुझे मोटा बोल के क्या ही बुरा फील करवा लोगे. तो इट वाज बेसिकली द रैंटिंग गोला इज बेसिकली अ कॉम्पाइलेशन ऑफ 2 मोस्ट ट्रोल्ड कमेंट्स दैट आई हैव रिसीव्ड, नथिंग एल्स. एंड बस वो थोड़ा आई थिंक थोड़ा क्रिएटिवली उसको यूज करके आई मेड इट द रैंटिंग गोला. एंड बस वो रैंटिंग गोला, तब से वो रैंटिंग गोला ही चलता आ रहा है. आई थिंक लोग मेरा असली नाम आई थिंक बहुत लोग जानते भी नहीं होंगे, बट दैट इज लिटरली दैट इज द स्टोरी. कोई सेंस नहीं है इस बात की, कोई मीनिंग नहीं है इसका. इट्स जस्ट समथिंग, इट्स जस्ट 2 गालियां जो मुझे ज्यादा मिलती थी. आई एम्ब्रेस्ड इट, आई वाज लाइक नाइस, ओके, नाउ दिस इज, यू गाइस गिव इट टू मी, तो थैंक्स टू दीस ट्रोलर्स आई गेस कि आई हैव माय नेम टुडे. What inspired you in your life to do this kind of content? I used to play tennis. Like I've been a national level medalist. Wow. I've played sports throughout my life. Both my parents were into sports. तो हमेशा से ऐसा बहुत ट्रैवल किया है. एंड
स्लीपर कोचेस से लेके प्रॉब्ली फ्लाइट से लेके हर जगह पे ट्रैवल किया। एंड जहां पे भी जाते थे कि कहीं पे भी कभी किसी ऑटो वाले से बात, और मैं बहुत बातूनी हूँ, कभी किसी ऑटो वाले से बात हो गई, कभी किसी जैसे कभी पंजाब में एक बार थे, बस चल रही है, जगह नहीं थी, बस ड्राइवर के साइड में जाके वो होता है गेयर बॉक्स होता है, उस पर जगह होती है, मैं वहां जाके बैठ जाती थी, ड्राइवर भी ऐसे बतियाने लग जाती थी। तो हमेशा से ऐसा रहा है कि मैं कहीं पे भी होती थी तो मैं बस लोगों से बातें, कि भाई हाँ लोगों से बात करनी है, लोगों से बात करनी है, लोगों से बात करनी है। पिछले लाइक 5-6 साल आई वुड से, मतलब इनिशियली जब तो छोटे थे तो इतना समझ में नहीं आता था कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, बट एज यू एज रियलाइज, जैसे जैसे तुम्हें समझ आने लगा, जैसे जैसे तुम्हें रियलाइज होने लगा कि हाँ यार, मतलब देर आर अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स दैट हमारे देश का आम आदमी, जो कॉमन मैन, एक तो आम आदमी पार्टी की वजह से अपने आप को बंदा आम आदमी नहीं बोल सकता, ठीक है, एक कॉमन मैन की लाइफ में इतनी प्रॉब्लम्स है ना, मतलब इतनी ज्यादा प्रॉब्लम्स है कि उनमें से कई, एक होता है कि तुम किसी प्रॉब्लम को एड्रेस कर रहे हो, एक होता है कि तुम किसी प्रॉब्लम के बारे में, मतलब तुम उस प्रॉब्लम के बारे में सोच भी नहीं सकते, कि किसी के घर पे 4 घंटे सिर्फ दिन में 3 घंटे पानी आ रहा है, किसी के घर में सिर्फ 4 घंटे बिजली आ रही है, ठीक है, कोई कह रहा है कि जी हमारा तो भाई 30,000 रुपए महीने की सैलरी है, 22,000 रुपए का जी हम किराया देते हैं, हम 6 लोगों की फैमिली है। एंड जब तुम किसी स्ट्रेंजर से बात करते हो ना, तो पीपल एक्चुअली टेल यू, मतलब वो अपने दुख गम सुनाते हैं, कि मतलब इसको कल को मैंने मिलना थोड़ी है इससे, मैं इसको कुछ बोल भी दूंगा, ये कौन सा मुझे जज कर रहा है। तो जितना मैंने लोगों से बात किया, मुझे रियलाइज हुआ कि यार everybody has a lot of things that they want their representatives to talk about, and हमारा representative कौन है? हमारे नेता लोग हैं। तो ना ही हमारे नेता लोग हमारे बारे में बात कर रहे हैं, और हमारी मीडिया तो मतलब ओहो धन्य है, तो वो लोग तो बिल्कुल जमे ही नहीं कर रहे हैं। तो मुझे रियलाइज हुआ कि यार there is a gap that people are not being heard, बट उसमें भी ये था कि यार अब नॉर्मल तुम ज्ञान देने लग जाओगे या तुम बस बोलने लग जाओगे। Why would you choose political satire instead of, you could have chosen generic ranting, right? Like how people, why in specific political satire? Because okay, like there is this thing that a lot of people say कि मैं apolitical हूँ, I am apolitical, I am apolitical, मैं nobody is apolitical. Everything happening in your life today is associated with politics, is political. Everything, तुम कौन सा साबुन तेल यूज कर रहे हो is political. तुम्हारे घर में बिजली आ रही है, पानी आ रही है, तो चलो is political. तुम्हारे को शौचालय मिल रहा है, तुम्हें नहाने को जगह मिल रही है, तुम्हारे खेतों में मिट्टी है, तुम्हें बीज मिल रहे हैं, तो बहुत छोटी से छोटी चीज, एवरीथिंग इज पॉलिटिकल। तुम किसी दुकान में जाके खाना खा रहे हो, वो टेंडर उस दुकान का किसी को कैसे मिला है, दैट इज ऑल्सो पॉलिटिकल, ठीक है। एंड ऑल्सो आई रियलाइज दैट देर इज ऑल्सो अ गैप इन कॉन्टेंट। जब मैंने स्टार्टिंग करी थी कॉन्टेंट क्रिएशन की, तो मैंने नॉर्मल सोशल इश्यूज से करी थी, women empowerment, caste discrimination, and like basic generic stuff। जैसा आपने बोला कि आपने generic ranting क्यों नहीं करी, मैंने generic ranting से ही शुरू किया था। उसके बाद I realized कि there is a gap for political comedians, political comics in our country। बहुत सारे हमारे जितने भी टॉपिक्स हो रहे हैं, जितने भी न्यूज आ रहे हैं, उन चीजों को किस तरीके से क्रिएटिवली, किस तरीके से फनीली, या प्रॉबेबली मैं किसी सीरियस इशू को थोड़ा थोड़ा लाइट हार्टेड वे में, थोड़ा मजाकिया वे में बता दूं, एंड उसको लोग सुनते भी ज्यादा है। जब मैंने स्टार्टिंग करी जेनेरिक रैंटिंग से, तो जितना तुम नॉर्मली बोलते हो ना, कि एक होता है कि तुम बस आके किसी को बता रहे हो कि जी ऐसा हो गया, वैसा हो गया, ये हो गया, वो हो गया, फलाना हो गया, ढिमकाना हो गया, पीपल आर जस्ट लाइक हाँ ठीक है स्क्रॉल, बट if you are giving people entertainment and you're also providing them with something insightful, something informative, people will watch it more. So in order for people to watch that informative news content more, I had to find a way to make it more entertaining. Like 3-4 सेकंड 10 सेकंड अगर कोई मेरी वीडियो देखेगा तो उसका कोई फायदा ही नहीं है। मेरे पहले 15 सेकंड जो वीडियो के होते हैं उसमें कुछ इंफॉर्मेटिव तो है ही नहीं, मतलब मेजॉरिटली नहीं होता है, इंफॉर्मेशन बाद में आती है। तो मुझे तुम्हारा अटेंशन लेने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा, एंड व्हाट बेटर देन कॉमेडी, व्हाट बेटर देन सटायर, एंड आई थिंक दैट्स व्हाई आई चोज कि भाई जेनेरिक रैंटिंग नहीं करते, कुछ थोड़ा डिफरेंट करते हैं। So what you're saying is that you found the gap, that you wanted a representative of people, and also that it would give you engagement. But don't you think it's too risky? I mean, this kind of content, or you feel it's just generic content creation?
इट्स जेनरिक कंटेंट क्रिएशन यार। लोकतंत्र में कब से सरकार का क्रिटिसिज्म रिस्की हो गया? मतलब इट्स अ सैड एंड अ सॉरी स्टेट फॉर आवर कंट्री के लोगों को लगता है कि भाई अगर ये सरकार के खिलाफ बोलने से, बहुत लोग मुझे बोलते हैं कि ओ यू आर वेरी करेजियस, ओ आप में तो बहुत हिम्मत। इस काम को करने के लिए हिम्मत चाहिए ही नहीं होनी चाहिए थी। आज से 10 साल पहले जो लोग सरकार के खिलाफ बोल रहे थे, क्या उनको कोई बोलता था कि अरे आप तो बहुत करेजियस हो, अरे आप में तो बहुत हिम्मत, आप तो बहुत नॉर्मल यार? मतलब अगर अगर मैंने किसी को अपना रिप्रेजेंटेटिव चुना है, वी आर इन अ डेमोक्रेसी, एवरीबडी हु इज सिटिंग इन पावर, हु इज सिटिंग इन दैट पॉलिटिकल पोजीशन ऑफ पावर, वो सारे क्या है? नेता लोग आज के टाइम में तो क्या, आई थिंक पहले भी वही था, भूल ही गए हैं कि भाई लोगों की वजह से हम लोग हैं और इन लोगों के लिए हम लोग हैं। तुम लोगों को वहां पे तुम्हारी जेबें भरने के लिए किसी ने नहीं उठाया हुआ, ठीक है? तुम लोग वहां पे हो हमारे लिए, जो करना है उसके लिए हो। तो अगर तुम लोगों को मैंने वहां पे अपना काम करने के लिए बिठाया है और मुझे रोडें ही नहीं ठीक मिल रही, मेरे घर में बिजली पानी नहीं आ रहा है, मेरे घर में राशन नहीं आ रहा है, या महंगाई इतनी हो रखी है कि मैं अपना एक बेसिक लिविंग स्टैंडर्ड अफोर्ड नहीं कर पा रही हूँ, अगर नेता को मैं बोलूं कि भाई तुम लोग क्यों नहीं कर रहे हो ये, तो आज के टाइम पे तो वो लोग बोल रहे हैं कि भाई ये हमारा काम थोड़ी है, ये तुम लोग देखो। अभी हमारी श्रीमती एक बहुत फेमस हमारी एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, मैं उनका नाम नहीं लूंगी, मगर अभी उन्होंने कुछ दिन पहले कहा है, एंड आई कोट हर, ठीक है, शी सेड के मेरे को मजा नहीं आ रहा है ये एमपी बनके, क्योंकि लोग मेरे पास आ रहे हैं कि नाले बंद हो रहे हैं, बिजली नहीं आ रही है। अब मैं इसके लिए थोड़ी एमपी बनी थी, तो किसके लिए एमपी बनी थी? मतलब आप समझ रहे हो हाउ स्टूपिड दिस इज? तो व्हेन पीपल से कि ओ ये तो बहुत करेजियस काम है या ये तो बहुत वो हो गया, इट्स नथिंग, इट्स जस्ट मैंने तुम्हें वहां बिठाया है, मैंने तुम्हें जिस काम के लिए बिठाया है, तुम वो काम नहीं कर रहे हो, I am supposed to ask you questions. So I would like to ask you, what is your ideology? Because you're criticizing everything that's around, right? So what is the ideology here? यार, I am 24 years old. I don't have an ideology right now. ठीक है? The only ideology that I have is questioning anybody who is in power. And जैसे बहुत लोग कहते हैं कि अरे आप तो एक ही पार्टी के खिलाफ बोलती रहती हो। I wanted to ask the same question. Why anti-BJP? Is there any party that you support? Because seems like that with the content that you create. So we want to ask you directly, is there any party that you support? Because you're a lot of times anti-BJP. Lot of times is an understatement. Okay, why BJP? Because they are ruling today. I don't care who's in power, or I don't have an ideology. I'm openly going to say मैं किसी को support नहीं करती, ये सारे ही मुझे एक जैसे लगते हैं, ठीक है? अभी बंगाल में there was this situation, something happened, उसमें I criticized ममता, I made fun of ममता। आम आदमी जब दिल्ली में पावर में थी, I used to make fun of केजरीवाल। अब वो बेचारे हैं ही 2-3 गिनी चुनी जगहों पे, तो अब वो ऑपोजिशन की गलती है कि वो लोग कम जगहों में, उनको क्रिटिसाइज करने को कम मिल रहा है। सरकार जो मेजोरिटी सरकार है हमारी, जो सत्ता में है सरकार, मैं उससे ही सवाल पूछूंगी। कल को कांग्रेस सरकार में अगर गलती से आ गई तो मैं सरकार कांग्रेस से सवाल पूछूंगी। जहां जहां पे जो पावर में है, लाइक आई एम नॉट अ जर्नलिस्ट दो, बट जर्नलिज्म का एक बेसिक मोटिव होता है दैट यू हैव टू क्वेश्चन पीपल इन एस्टैब्लिशमेंट। अब मुझे बहुत सारे लोग कहते हैं कि भाई आप अगर किसी सरकार की अच्छाइयों के बारे में बोलो ना, आप सरकार की अचीवमेंट्स के बारे में बोलो, तो आप बहुत न्यूट्रल लगोगे। उसके लिए उनके पास इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री है, सरकार के बारे में अच्छा बोलने के लिए लोग हैं। There are a lot of good things, right? You are a representative, as you said that you are a representative of a common man and the problems. But don't you think there is a lot that the government is doing is also good for the citizens? उसके बारे में आप नहीं बोलते हो। तो वो तो सरकार अपने आप बता ही रही है सबको। Because then it will be more balanced, right? It will not weigh you as one party or the other. It will be genuinely that you're feeling for the audience here. Agreed. कि भाई ये कुछ अच्छा क्यों नहीं बोलती सरकार? This is something. This is not just you asking. This is everybody asking. कि तू कुछ अच्छा क्यों नहीं बोलती सरकार के बारे में? तू कुछ अच्छा क्यों नहीं बोलती सरकार? अगर तुम 40 चीजें गलत कर रहे हो और तुम 5 चीजें अच्छी कर रहे हो, तो मैं तुम्हारी 5 चीजों का गुणगान क्यों करूं? मेरे पास 35 चीजें हैं तुम्हारे बारे में बोलने के लिए कि तुमने ये नहीं किया, तुमने वो नहीं किया, तुमने जो भी अच्छा किया है वो तो तुम्हारे नेता भी बोल रहे हैं। जो तुमने अच्छा किया है वो तुम्हारी गोदी मीडिया भी बता रही है। जो तुमने अच्छा किया वो तो तुम खुद सरेआम सबको बता रहे हो। तो तुम्हारा अच्छा बोलने के लिए तुम्हें लोग नहीं चाहिए। आज की डेट में कमी है इससे क्वेश्चन करने वालों की, इनसे अकाउंटेबिलिटी मांगने वालों की, इनको क्रिटिसाइज करने वालों की। इनके बारे में अच्छा बोलने वालों की कमी नहीं है।
आपको लगता है कि हमारी सरकार के बारे में अच्छा बोलने वालों की कमी है इस देश में? What I feel is that since you criticize the government, I'm sure that you should also talk about the good things. मतलब एक होता है criticize तो कर ही रहे हो, पर कोई solution है इस चीज का? Like, do you have a solution to the problems? Because obviously the government is also working through it, right? But maybe it's taking time. Agreed. And okay, every government is supposed to work. As I said पहले, you are supposed to do things for me. अगर तुमने कोई बहुत अच्छा पुल बना दिया है, you're supposed to do that. अगर तुमने कोई बहुत अच्छी रोड बना दी है, you are supposed to do that. अगर तुमने स्कूल्स बना दिए, तुमने एजुकेशन पॉलिसी अच्छी कर दी है, you are supposed to do that. Why will I, मतलब मैं तुम्हारी तारीफ उस काम के लिए क्यों करूं जो लिटरली तुम्हारी जॉब डिस्क्रिप्शन है? This is okay. For example, I am a social media manager for a company. I am supposed to manage social media for people. अगर मैं 4 लोगों का सोशल मीडिया मैनेज कर रही हूँ तो मेरा काम हो गया ना जी. वो कुछ ऐसा थोड़ी है कि बहुत महान काम कर दिया है कोई. उसके लिए तो तुमको लाए हैं हम वहां पे. और क्यों लाए हैं हम तुमको? हमारी जिंदगी आसान करने के लिए लाए हैं तुमको. जितना टैक्स दिया जा रहा है, जितना तुम्हारे पास रेवेन्यू आ रही है, वो किस लिए आ रही है? वो हमारे लिए ही आ रही है कि तुम हमारे लिए काम करोगे. जो भी सरकार अच्छा कर रही है, बहुत अच्छी बात है सरकार अच्छा कर रही है. मैं कहती हूँ सरकार बहुत अच्छा करे. मैं कहती हूँ सरकार इतना अच्छा करे कि मुझे उसको क्रिटिसाइज करने की जरूरत ही ना पड़े. बट अगर आप लोग मुझसे एक्सपेक्ट कर रहे हो कि मैं किसी बंदे को उसका काम करने के लिए उसकी तारीफ कर दूं, तो ठीक है, तेरा काम है, तू कर रहा है, बहुत बढ़िया. तेरा काम तू नहीं करेगा, दैट इज अ प्रॉब्लम. विच इज व्हाई आई डोंट से एनीथिंग नाइस कि भाई हाँ ठीक है, बढ़िया, बहुत अच्छी बात है भाई, तुमने बहुत अच्छा काम कर दिया, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा काम कर दिया. हमारे काम करने के लिए तुम्हें वहां बिठाया था हमने, अब तुम नहीं करोगे, दैट इज अ प्रॉब्लम. तो मैं क्यों करूं तारीफ तुम्हारी? ऐसा कोई पॉलिटिशियन है that you admire, that you want to interview or sit with, like spend a day with? Somebody that you admire as a politician. Kangana Ranaut. That was a joke. So, yeah, I would love to, if I ever had a chance, I would love to sit with Atal Bihari ji, because coming from whatever party he came from, whatever ideology he came from, whatever backstory he had, whatever, he was one of the opposition leader who was always very, you know, he was not somebody जो जैसे आज की जो उस पार्टी की आइडियोलॉजी है, आज की जो उन लोगों की आइडियोलॉजी है, probably वही पहले भी थी. ऐसा तो नहीं है कि 15-20 साल में एकदम से तुम्हारी आइडियोलॉजी चेंज हो गई. He was somebody I felt was nice. सुषमा स्वराज जी. सुषमा स्वराज was, I am fan of her. मतलब if there is an ideal politician, you say it will be Sushma Swaraj speech and Mahua Moitra swag. मतलब अगर कोई सुषमा स्वराज जी की तरह बोल दे और महua मोइत्रा की तरह तुम्हारा स्वैग, ओके, you want to see what I have ED वालों, तो ये रहा मेरा मेकअप, ठीक है. This is the most costly thing that I have, ठीक है. So that will be my ideal politician though. But if I have to sit with somebody, spend a day with somebody, probably ABVP ji. That is the only ABVP I admire, or Sushma Swaraj ji. Okay, so I'll now reverse the question. Which is one politician that you would want to sit with in your ranting sessions, and what would be that one question that you'll ask that politician? I think मैं किस politician के साथ बैठना चाहती हूँ ये पूरा देश जानता है. एंड यार, मैं क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछना चाहूंगी मैं उनसे. अगर मैं उनके साथ कभी बैठती हूँ तो मैं उनसे पूछना चाहूंगी कि आप आम काट के खाते हैं, आप बटुआ रखते हैं कि नहीं, आप टॉनिक लेते हो कि नहीं. आई डोंट नो. मतलब यार, आई थिंक any politician that I ever sit with, if ever given a chance, or if ever probably if I'm, कभी भी अगर मौका मिले किसी भी नेता के साथ बैठने का, मुझे उस नेता से सिर्फ एक सवाल पूछना है कि क्या आपको लगता है कि जो आपको करना चाहिए आप वो बहुत अच्छे से कर रहे हैं, या नहीं भी कर रहे हैं? क्या आपको लगता है जिस काम के लिए आपको यहाँ लाया गया है आप वो काम करने की कोशिश कर रहे हैं? That is literally the only question I would ask any politician I would sit with. Literally, कि तुम्हें लगता है कि तुम बढ़िया कर रहे हो, तुम्हें लगता है कि तुम सही कर रहे हो, एंड उसके बाद आई थिंक इट्स अप टू द पीपल टू डिसाइड कि वो बढ़िया कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं. बाकी तो आई थिंक गोदी मीडिया तो बता ही रही है कि काफी बढ़िया कर रहे हैं. So now the kind of content that you create invites a lot of trolls. How do you deal with trolls? I make content out of it. पहले बुरा लगता था मुझे कि यार इसने गाली दे दी, यार इसने ये बोल दिया, यार इसने ऐसा कर दिया. हाय, पहले ऐसा ज्यादा था कि मतलब 3-4 गालियां आ जाती थी ना, पहले तो ऐसा ज्यादा था कि हाय 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 गाली पड़ेगी.
अब मुझे ऐसा होता है कि कुछ नहीं दो ना ये तो वही सेम हो गई कि ऐसा दिखती है तू, वैसा करती है तू, ये करती है तू. एंड प्रोबेबली पहले ट्रोल्स यूज्ड टू अफेक्ट मी अ लॉट कि भाई किसी ने मुझे कुछ बोल दिया, किसी ने मुझे कुछ कह दिया. बट नाउ आई हैव कम टू रियलाइज कि जितने मेरे ट्रोल्स है ना वो सारे मेरे फिजिकल अपीयरेंस पे ट्रोल्स हैं. देयर इज नॉट अ सिंगल ट्रोल जो मुझे मेरी किसी बात के लिए ट्रोल कर सकता है, मेरी किसी कही हुई बात के लिए ट्रोल कर सकता है. तुम मुझे फैक्ट चेक नहीं कर पा रहे हो, तुम मेरी कोई गलती नहीं बता पा रहे हो, तुम्हारे पास मेरे कंटेंट के अगेंस्ट कुछ भी नहीं है. ऑल यू हैव इज ये ऐसी दिखती है, ये ऐसे बोलती है, ये इसके इसके नॉस्ट्रिल जिसके कैमरा से बाहर आ रहे हैं, अरे तो तुम मत देख. एंड अब तो मैंने आई थिंक अब तो आई मेक कंटेंट आउट ऑफ इट. लाइक आई सी कि अच्छा इसने मेरे को माँ बहन की गाली दी है, मेरे को जहां कोई माँ बहन की गाली दिखती है मैं सबसे पहले जाके उसकी प्रोफाइल पे क्लिक करती हूँ. अगर मुझे इसकी बायो में गोल्फ फ्लैग दिख गया तो मैं उसका लेती हूँ स्क्रीनशॉट. और ऐसे लिटरली पता है तुम्हें 3-4 दिन में ना, अगर मैं 3-4 दिन सिर्फ ये सोचूं ना कि आज मुझे ये प्राउड सनातनी हिंदूज ढूंढने हैं मुझे जिन्होंने मुझे माँ बहन की गालियां दी हैं, तो मुझे 3 दिन में 20 से 50 लोग ऐसे मिल जाते हैं जिन्होंने मतलब अपने उनके बायो में से गीता के श्लोक, हरे कृष्णा हरे मुरारी, ठीक है, एकदम जय श्री राम सब कुछ लिखा हुआ है. एंड देन तुम उनकी भाषा देख लो, वो मतलब हे भगवान. तो मैं तो अब इन लोगों का कंटेंट बनाती हूँ कि लाइक लेट पीपल ऑल्सो सी कि भाई हिपोक्रेसी की सीमा होती है. तो आई थिंक अब तो ज्यादा ट्रोल्स ने मेरे को अफेक्ट करना बंद कर दिया. अब तो लाइक हाउ डू आई डील विद इट, आई मेक कंटेंट आउट ऑफ देम. लाइक बेस्ट तुम लोगों को कमेंट करना. और मैं तो कभी कभी अपनी स्टोरीज पे डाल देती हूँ कि ये वाली दिस इज वन ऑफ माय फॉर्मेट्स एंड दिस इज वन ऑफ माय मोस्ट सस्पेंडेड वीडियोस, बिकॉज लोगों की प्रोफाइल्स हैं, लोगों के नाम हैं, लोगों की फोटोज हैं. तो अब इन लोगों को दिख गया कि भाई 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 हमारी फोटो लेके हमारे को बोल दिया, तो तब ये लोग डालते हैं कि भाई कॉपीराइट डालो, ये तो हमारे आइडेंटिटी दिस फलाना ढिमकाना समथिंग करके डलवाते हैं. तो मतलब तुम लोगों को मैं तो स्टोरी डालती हूँ कि मैं अगले 3 दिन रिसर्च करने वाली हूँ, तो जितने तुम लोग हो या तो अपनी बायो बदल लो या तुम मेरे को कमेंट मत करना, क्योंकि मैं तो अगले 3 दिन रिसर्च करने वाली हूँ. एंड विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट उन 3 दिनों में मुझे कम गालियां आती है. So I think now I'm okay dealing with trolls that So way. as you said that you deal with a lot of political backlash and you've also had very controversies like something with Elvis Yadav that you had. So do you feel that they kind of give you meaningful conversations बनती हैं इससे लोगों के लिए, या it's just for engagement? Avi, did you see that news? Yeah, the best controversy that happened with Elvis Yadav was not mine. The best controversy that happened was recent. When Elvis Yadav was invited to give a lecture to UPSC clearing people. वो बेचारे सालों साल पढ़ लिख के उन्होंने सिविल सर्विसेज क्लियर किया है, एंड देन यू आर इनवाइटिंग एल्विस यादव आउट ऑफ एवरीबॉडी. ठीक है, मतलब एल्विस आई कॉल्ड हिम लाइक एल्विस, ठीक है, बिकॉज लाइक यू कैन ऑफ Elvis and his army. एक तो you know Elvis is an army. It's called the Elvis Army. Do you know that? Yeah. So I don't know. I made a video. I had a little controversy with him. I made a video कि यार वो उस टाइम पे नया पार्लियामेंट लीक नहीं हो रहा था, तो हर जगह पे नीली रंग की बाल्टियां रखी हुई थी. तो मैं कहीं जा रही थी, had a flight to take or something. I was in a cab and I was like यार बारिश हो रही है दिल्ली में, तो मेरे को कहना था कि वो संसद में नीली रंग की बाल्टियां रखवा लेना सारे, ठीक है. एंड लाइक एवरीबडी इन द कार जस्ट स्टार्टेड लाफिंग, हाय. एंड देन आउट ऑफ नोवेयर दैट गाय कोट्स इट विद समथिंग absurd, something homophobic, something absurd, something abusive. I'm not going to say what it was. It was a 2-sentence very crappy something he wrote. तो मैंने उसको कुछ नहीं बोला उस पे. Then again I made a video and and then again he said something, and then I made a video कि तू मतलब हरियाणा में बनाई मैंने वीडियो कि तू घना सनातनी हिंदू बने है, ले फिर ये चीजें बता. इवन ध्रुव भाई मेड अ वीडियो ऑन हिम कि इसकी एक जर्सी है, ठीक है, उस पे एक श्लोक लिखा है. फन फैक्ट, वो श्लोक किसी भी जगह पे हिंदुइज्म में है ही नहीं, ठीक है. मतलब
तुम ऐसी ऐसी हरकतें खुद कर रहे हो और फिर तुम अपने आप को बोल रहे हो कि भाई हम तो जी बहुत प्राउड सनातनी, वेरी वेरी यू नो वेरी प्राउड सनातनी हिंदूज, वेरी प्राउड ऑफ इट। तो मतलब इट वाज अ वेरी यूजलेस कंट्रोवर्सी विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट दैट आई थिंक मैंने तुझे पोक किया ही नहीं, मतलब मैंने तो इन जनरल एक वीडियो बनाई है, उसमें तू खिज रहा है, साउंड्स लाइक अ यू प्रॉब्लम ब्रदर, एंड आई मेड अ वीडियो ऑन हिम एंड आई जस्ट सेड कि बहुत तू घना एकदम यादवों का छोरा बनता है, ला आजा साथ में बोल के दिखा दे। तो आई रिसाइटेड अ वर्स ऑफ यदा यदा ही धर्मस्य एंड आई वाज लाइक हिम्मत तो आजा करके दिखा दे। उससे पहले तो बहुत ट्वीट आ रहा था वो, उसके दैट वन वीडियो आई मेड ऑन हिम एंड उसके बाद से नो रिस्पॉन्स, नथिंग, कोई कुछ नहीं। तो भाई अगर तुम्हें कंट्रोवर्सी करनी है तो अच्छे से करो ना, फिर मुझे भी मजा आए। मतलब ऐसे तुम आधी अधूरी कंट्रोवर्सी करोगे तो फिर फन ही नहीं है उसमें। अच्छे से करो, बढ़िया से करो। मेरी उस वीडियो में भी कुछ बोलता तो, जो मैंने तेरे लिए वीडियो बनाई उस पर तूने कुछ बोला नहीं। ये सारे मुझे तो ऐसा लगता है मतलब जैसे बिग बॉस की तरह ना इन लोगों को टास्क मिलते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि कुछ कुछ लोगों को कुछ कुछ लोग दे रखे हैं। अभी 3-4 और ऐसे से वैसे लोग हैं, एक अपना मिनिट्टी सिन्हा है, ठीक है, लोगों को जितने लोग मुझे देखते हैं उनको पता होगा मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ। एक अपना बकरी है, ठीक है। मतलब मुझे ऐसा लगता है इन लोगों को ना ऐसे फिक्स कर रखा है कि तुम इसको देख लो, तुम इसको देख लो, तुम इसको देख लो, तुम इसको देख लो, क्योंकि ऑपोजिशन के प्रभु कुत्ताओं को देखने के लिए तो हमारी गोदी मीडिया है जी। तो अब मुझे लगता है कंटेंट क्रिएटर्स संभाल रहे हैं कि भाई इसको कुछ बोल दिया, उसको कुछ बोल दिया। तो आई डोंट थिंक दैट वाज अ कंट्रोवर्सी, आई थिंक इट वाज मोर ऑफ जस्ट के यहाँ थोड़ा सा छेड़ लेते हैं, थोड़ा सा थोड़ी सी बकैती कर लेते हैं, थोड़ा सा नफरत, थोड़ी सी इसकी जीवन में थोड़ी सी हेटरेड की वो बढ़ोतरी दे देते हैं। इट वाज नॉट अ कंट्रोवर्सी होती तो फिर भैया एक्चुअली जो वीडियो उन पे बनाई थी उस पे कुछ बोलते, बट उस पे उन्होंने कुछ बोला नहीं। दिस इज द सेम थिंग दैट आई टोल्ड यू अबाउट द ट्रोल्स बैक ना, कि तुम लोग मुझे मेरे वीडियोस पे फैक्ट चेक नहीं कर सकते, तुम लोग मेरे कंटेंट के बारे में कुछ नहीं बोल पा रहे हो। तो मतलब क्या, मतलब तू मेरे को ये बोल देगा कि भाई इसको मर्दों की कैटेगरी में मेडल दे दो, आई सपोर्ट, ये सेंस, कोई सेंस है इस बात की? तो इट वाज नॉट इवन अ कंट्रोवर्सी, इट वाज जस्ट हिम ट्राइंग टू हार्ड आई थिंक। तो ठीक है। Yeah, but what I've repeatedly heard from you is Sanatani Hindu. Do you feel that it's wrong because everybody has a right to, own their own religion and, what they want to do? But you constantly say Sanatani Hindu. So do you feel it's wrong to be a Sanatani Hindu? It's absolutely not wrong to be a Sanatani Hindu. If you are a proud Sanatani Hindu, you be proud on your culture, you be proud on your religion, you be happy with what you are doing, you do what you are supposed to do. आज की डेट में the whole definition is changed. I'm not saying because of everybody, because of a few people. There are a few handful people जो ये सनातनी हिंदुओं के नाम पे इतना इन लोगों ने हेटरेड फैलाया है, इतना इन लोगों ने प्रोपोगंडा फैलाया है। तुम किसी को कोई मना ही नहीं है, तुम्हें कौन सा रिलीजन, तुम्हें कोई रिलीजन लेना है, तुम्हें कोई रिलीजन प्रैक्टिस करना है, तुम्हें कोई रिलीजन नहीं प्रैक्टिस करना है, इट्स अप टू यू। आई हैव जीरो प्रॉब्लम्स। आई हैव प्रॉब्लम्स विद पीपल जो इसका नाम लेके, मैं खुद हिंदू हूं यार, मतलब मुझे प्रॉब्लम उन लोगों से है जो मेरे रिलीजन का नाम लेके सरकारी प्रोपोगंडा फैला रहे हैं, बी नफरत फैला रहे हैं। मुझे आई एम प्रिटी श्योर कि हम मेरे रिलीजन में कहीं पे भी, किसी भी जगह में, किसी भी श्लोक में, किसी भी वचन में, किसी भी कहीं पे भी ये नहीं लिखा है कि भाई तुम एक प्राउड हिंदू तभी हो जब तुम दूसरे रिलीजन्स को गाली दोगे, जब तुम औरतों को गंदा बोलोगे। कहीं नहीं लिखा है, कहीं पे भी नहीं लिखा है। मुझे किसी भी सनातनी हिंदू से प्रॉब्लम नहीं है जब तक तुम एक्चुअली सनातनी हिंदू हो। जो ये लोग बोलते हैं कि भाई हम तो राम जी के वो कर रहे हैं, हम तो राम जी के लिए ये कर रहे हैं, हम तो राम राज्य तुम बनाओ, तुम राम राज्य बनाओ, तुम वो राम राज्य बनाओ ना जो श्री राम जी एक्चुअली चाहते थे। तुम्हारे राम राज्य की डेफिनेशन तुम्हारे हिसाब से थोड़ी होगी, राम राज्य की डेफिनेशन राम जी के हिसाब से होगी ना। ये जितने आजकल सोशल मीडिया पे ट्विटर वॉरियर्स बनते फिरते हैं, जिन्होंने अपने गोल्फ फ्लैग्स लगा रखे हैं बायो में, ठीक है, ये लोग, इन लोगों से पूछ लो तुम इनकी खुद की संस्कृति के बारे में, इनके खुद के रिलीजन के बारे में, इन लोगों को नहीं पता होगा।
तो मुझे सनातनी हिंदुओं से कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे हिंदुओं से कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे क्रिश्चियन से कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे किसी से कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे इनफैक्ट नॉट जस्ट सनातनी हिंदूज फॉर दैट मैटर, मुझे हर उस इंसान से प्रॉब्लम है जो अपने रिलीजन को यूज करके किसी और के रिलीजन को डिमीन कर रहा है, दूसरा किसी और के रिलीजन के खिलाफ हेट्रेड फैला रहा है, तीसरा जो औरतों के खिलाफ घटिया बनती बोल रहा है। मैं इन जनरल सनातनी हिंदूज के बारे में बात नहीं कर रही हूँ, मैं उन सनातनी हिंदुओं के बारे में बात कर रही हूँ जो मुझे माँ बहन की गालियां दे रहे हैं जस्ट बिकॉज यू सपोर्ट अ पॉलिटिकल पार्टी और यू सपोर्ट अ पॉलिटिकल पर्सन, जस्ट बिकॉज तुमने एक नॉन बायोलॉजिकल को अपना भगवान बना रखा है। दैट डज नॉट मीन कि तुम्हारी वजह से पूरे देश की हिंदुत्व और हिंदुइज्म की डेफिनेशन चेंज हो जाएगी ना। So I feel that Hinduism is a very liberal kind of religion, right? The most liberal is what I feel. So what is Hinduism for you? What is Hindutva for you? Is Hinduism liberal or not? I can debate on that with all due respect to everybody, because जितना like पुराने हमारा जो कल्चरली रहा है, जैसा भी जो औरतों के साथ रहा है या जो दलितों के साथ रहा है, जैसा भी रहा है, was Hinduism liberal or not? Very debatable question. But मेरा पॉइंट ऑफ व्यू अबाउट हिंदुत्व हिंदुइज्म, जैसे बहुत सारे लोगों को लगता है कि यार ये तो हिंदुओं के खिलाफ बोलती है, इसको तो हिंदुओं से नफरत है। मुझे एक्सट्रीमिस्ट से नफरत है। अब वो चाहे संघी हो चाहे मोसंगी हो, मतलब अब चाहे तुम हिंदू एक्सट्रीमिस्ट हो, चाहे तुम मुस्लिम एक्सट्रीमिस्ट हो, चाहे तुम क्रिश्चियन एक्सट्रीमिस्ट हो, एनीबॉडी, मुझे उस बंदे से प्रॉब्लम है। मुझे हिंदुत्व या हिंदुइज्म से बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं है। तुम्हें पता है मतलब मैं तुलसी माला पहनती थी, मुझे इतनी गाली पड़ी है कि मैंने साला वो तुलसी माला उतार के रख दिया मंदिर में। भगवान जी सॉरी, माफ कर दो। मतलब लोगों ने मुझे इतना बोला कि भाई तेरे को थू है तेरे जैसे यादव होने पे, तू मतलब मुझे ऐसे मुझे मेरे हिंदू होने पे लोगों ने सवाल उठाए हैं कि मुल्लों से ये रहती है, मुलानाओं से ये रहती है, ऐसे करवाती है, वैसे। मतलब the kind of content, the kind of comments I have received, horrible. और तुम लोग मुझे कह रहे हो कि ये घटिया सोच वाले लोग, ये गंदी जुबान वाले लोग, ये लोग हिंदुइज्म और हिंदुत्व का परचम लहराएंगे। You want to, when people say कि मुझे हिंदुइज्म प्रमोट करना है, मुझे हिंदुत्व प्रमोट करना है, there are a lot of better things rather than promoting BJP and Modi in that cover of हिंदुत्व and Hinduism. मुझे हिंदुत्व हिंदुइज्म से कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे अभी सेम सनातनी हिंदू वाली बात हुई थी कि भाई आपको सनातनी हिंदू क्यों नहीं, वो हिंदुत्व हिंदुइज्म बहुत अच्छी बात है भाई। आई कम फ्रॉम अ फैमिली जहां पे सुबह उठ के तुलसी जी को पानी चढ़ाया जाता है, सूर्य उदय होता है तो पूजन होता है। आई कम फ्रॉम अ फैमिली जहां पे 3 घंटे का दिवाली पूजन होता है। तुम मुझसे भगवान जी का नाम लो, मुझे आरती पता है वो वाली, ठीक है। तो मेरे लिए हिंदुइज्म इज, मतलब तुम अपना जो कर रहे हो बहुत अच्छी बात है। हिंदुइज्म में कहीं नहीं लिखा है कि तुम्हें दूसरे बंदों के लिए बुरा बोलना है। मुझे उन हिंदुओं से प्रॉब्लम है जो हिंदुत्व का नाम लेके औरतों को गाली दे रहे हैं। मुझे उन हिंदुओं से प्रॉब्लम है जो हिंदुइज्म का नाम लेके किसी और रिलीजन को गंदा बोल रहे हैं। मुझे उन हिंदुओं से प्रॉब्लम है जो अपने रिलीजन का नाम लेके जगहें वैंडलाइज कर रहे हैं। मुझे हिंदुइज्म और हिंदुत्व से प्रॉब्लम नहीं है। मुझे उन लोगों से प्रॉब्लम है जो मेरे धर्म को गलत जगह इस्तेमाल कर रहे हैं, जो मेरे धर्म को गलत तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं। जो लोग कहते हैं कि भाई हिंदू खतरे में, ऐसे ढोंगी हिंदुओं से हिंदू खतरे में यार। और मेरे लिए द डेफिनेशन ऑफ हिंदुइज्म इज प्रोबेबली पीस, लव, इक्वालिटी, हार्मनी एंड ट्रीटिंग एवरीबडी एज इक्वल्स। That is all I think Hinduism is about. तुम कहीं भी पढ़ लो, कुछ भी पढ़ लो, ये 4-5 चीजें ही मिलेंगी तुम्हें। सुख शांति, ठीक है, सभी के साथ अच्छे से रहो, बड़ों का आदर सत्कार करो, अपने से जो भी आपके बड़े बुजुर्ग हैं उनका आप आदर सत्कार करो, अपने से छोटों से आप प्यार से बात करो, मीठी वाणी बोलो, ठीक है, अच्छा करो, अच्छा सोचो। दिस इज हिंदुइज्म। ये थोड़ी हिंदुइज्म है कि भाई तुम झंडे लेके बस 50 गाड़ियां लेके तुम सड़कों पे जाके चीजें तोड़ रहे हो। दिस इज नॉट, दिस इज वैंडलिज्म, ठीक है। तो आई हैव एब्सोल्युटली जीरो प्रॉब्लम विद एनी रिलीजन। आई हैव प्रॉब्लम विद दीज पीपल हु मेक अ मॉकरी आउट ऑफ माई रिलीजन, and that is just to probably safeguard their own interests, to spread the propaganda of some person or some group of people. That is it. Hinduism is a beautiful religion. It is a beautiful religion. मैं कान्हा जी को बहुत मानती हूँ, ठीक है, मैं
क्या कहते हैं, आई हैव सैट थ्रू अ लॉट ऑफ ये जो व्हाट इज दैट एग्जैक्ट वर्ड, जो कथाएं होती हैं, ठीक है, मतलब बहुत पीसफुल लगता है, मंदिर जाके बैठो अच्छा लगता है। दिस इज हिंदुइज्म। हिंदुइज्म की ब्यूटी उसकी शांति में। हिंदुइज्म इज नेवर अबाउट वायलेंस। Hinduism is never about violence. Hinduism is always teaching you peace. It is always teaching you love. It is always teaching you harmony. तो मैं वही चीज बोल रही हूँ, तुम लोगों को हिंदुइज्म प्रीच करना है। You preach the actual हिंदुत्व and Hinduism. तुम लोग जो प्रीच कर रहे हो, that is not something that you need to teach your young generations. आज की डेट में, अरे आजकल इतनी सारी न्यूज आ रही है यार, छोटे छोटे मतलब बच्चे दूसरे धर्म के बच्चों को पता नहीं क्या क्या बोल रहे हैं, उनको क्या क्या करवा रहे हैं। पीपल आर बीइंग हरास्ड जस्ट फ्रॉम कमिंग फ्रॉम अ रिलीजन दैट दे कम फ्रॉम। लाइक Dalits were harassed just because they came from a specific caste. And caste, religion, all of this is not something that I can choose. This is something I'm born in. ठीक है, all I can choose is how I want to propagate and preach my religion that I am practicing. I am a practicing Hindu. I am a proud Hindu. But does that mean कि अगर आप मुस्लिम हो या आप क्रिश्चियन हो या आप सिख हो तो मैं आपको जाके बोलूंगी कि नहीं तू गंदा है, मैं ही बढ़िया हूँ, तू बेकार है, मैं ही अच्छा हूँ? This is not Hinduism. So why do you target only one religion? ऐसा तो नहीं है कि बाकी जो religions है उसमें extremism नहीं है, तो why just target one religion? अब देखिए, दोस्ती बनी रहे। So दोस्ती से मुझे याद आया, I think ध्रुव राठी से भी आपकी दोस्ती है। lot of people call you female ध्रुव राठी. How would you respond to that? यार एक तो मुझे समझ नहीं आता कि औरत होके अगर मैं कुछ कर रही हूँ तो मैं किसी मर्द का फीमेल वर्जन क्यों हूँ? ठीक है, I admire ध्रुव राठी for the content that he makes. Great, amazing, बहुत बढ़िया। Just I think एक चीज that he cannot do that I do is मैं इंडिया में रह के कर रही हूँ ये सब, वो जर्मनी में रह के कर रहे हैं ये सब। ठीक है यार, ठीक है, फीमेल ध्रुव, आई डोंट थिंक आई एम फीमेल ध्रुव राठी यार। मतलब तुम्हें लगता है, तुम लोग मुझे बताओ, पूछता है भारत, क्या ध्रुव राठी किसी वीडियो में तुमको बोल सकता है हाँ वी मोदरी के हो ये 400 बार? नहीं बोल सकता ध्रुव राठी। ध्रुव का कंटेंट वेरी वेल रिसर्च्ड, ठीक है, जो मैं कर ही नहीं सकती, मेरी हिम्मत ही नहीं है इतनी, ना मेरे में ताकत है इतनी। एंड दूसरा, he has a very मतलब बहुत सिंपल, बहुत एक लेट, बहुत सोबर कंटेंट उसका, एकदम इंटेलेक्चुअल कंटेंट, समझा रहा है, सब कर रहा है। मेरा कंटेंट इज रोस्टिक, मेरा कंटेंट इज के धना। तुमको लगता है कि ध्रुव राठी किसी दिन अपना कैमरा उठाएगा और ऐसे ऐसे करके ऐसे से झूल झूल के वीडियो बनाएगा? नहीं बना सकता ही नहीं है। मुझे नहीं लगता कोई भी पॉलिटिकल कंटेंट में ऐसे ऐसे करके वीडियो बना लेगा। The kind of content I make and the kind of content ध्रुव राठी make, जमीन आसमान का डिफरेंस है। और पता नहीं क्यों, जस्ट बिकॉज उसने 6-7 साल पहले से मुझसे कंटेंट बना रहे हैं, या मैं उनके कंटेंट को, मैं अभी भी नहीं कह रही उनका कंटेंट बुरा है या वो आदमी बुरा है, बहुत बढ़िया, जो भी कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं। बट जस्ट बिकॉज एक आदमी मुझसे 6-7 साल पहले से कोई काम कर रहा है और मैं वो काम अब करना शुरू कर दूं, तो इसका मतलब ये थोड़ी है यार कि मतलब मैं उसका फीमेल वर्जन हो गई, या मैंने उसको कॉपी किया हुआ है, या मैं उसकी वजह से ये कर रही हूँ, या मेरी मतलब भाई इंस्पिरेशन हो गया भाई उसी। लाइक आई स्टार्टेड मेकिंग कंटेंट बिकॉज़ आई वांटेड टू मेक कंटेंट। मतलब आई डोंट थिंक ही वाज एनीवेयर देयर के ये कर रहा है तो मैं करूंगी। दैट इज इंस्पिरेशन ना, कि ये कर रहा है तो मैं करूंगी। ऐसे में तो मेरी कंगना रनौट है इंस्पिरेशन, कि अगर ये राजनीति में जा सकती है तो मैं भी बन सकती हूँ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। मतलब आई डोंट थिंक ध्रुव राठी, मैं फीमेल ध्रुव राठी हूँ, बिकॉज ना जो वो कर रहा है मैं कर सकती हूँ, ना जो मैं कर रही हूँ वो कर रहा है। तो टू वेरी डिफरेंट पीपल, टू वेरी डिफरेंट कंटेंट क्रिएटर्स। नॉट तो प्लीज मुझे फीमेल ध्रुव राठी बोलना बंद करो, नाम है मेरा एक, ठीक है, नेक्स्ट। So talking of that only, जो आपका कंटेंट है उसके बारे में बात करते हैं। अभी आप झूल झूल के कंटेंट बनाते हो, और you also coin a lot of terms, yeah, right? So how do you come up with these new terms which definitely go viral? यार oh god, यार see, so एक तो ना मुझे कैंसल होने का बहुत डर है, बट हियर इज द कैच, मुझे राइट विंग से कैंसल होने का डर नहीं है, मुझे लेफ्ट विंग से कैंसल होने का डर है। मुझे डर लगता है कि यार हल्का सा होमोफोबिक कुछ बोल दिया तो लेफ्ट विंग कैंसिल कर देता है,
हल्का सा कुछ मिसोजिनिस्ट बोल दो तो लेफ्ट विंग कैंसिल कर देता है, हाय 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 क्या बोल दिया क्या बोल दिया क्या बोल दिया। अब मतलब बीइंग अ वुमन थोड़ा सा ना लोग तुमसे एक्सपेक्टेड भी रखते हैं कि ये थोड़ा सभ्य बोलेगी, गलत एक्सपेक्टेशन है, नहीं रखनी चाहिए तुमको, खुलने दो मुझे थोड़ा और, ठीक है। मैं गाली नहीं दे सकती ना, मैं वैसे देती भी नहीं हूँ इन जनरल गालियां गुलियां, मतलब मेरे को नहीं पसंद है देनी, बट देन कभी कभी कुछ ऐसे लोग और कुछ ऐसी हरकतें होती हैं जहाँ पे गाली बनती है देनी, अब वहां पे क्या करें। तो मैंने 7-8 कॉइन्स, देख 7-8 टर्म्स कॉइन की हुई है, मोदरी के, ठीक है, भजपिल्ले, पॉपो के पपीज, यू रिमेम्बर दैट वॉर Yeah. पॉपो पॉपो के That went पपीज, very viral. that was a video actually I started gaining traction with, and you know it was so funny। उस वीडियो का कुछ मतलब कोई सर पैर नहीं था, मैं बताती हूँ, 6-7 ना ऐसे न्यूज आई, एक जगह पे ब्रिज टूट गया, एक जगह पे कोई सड़क टूट गई, एक जगह महंगाई की न्यूज आ रखी थी, एक जगह पे पेट्रोल प्राइसेस की हाइक की न्यूज आ रही, सब कुछ सब कुछ सब कुछ। एंड आई वाज थिंकिंग क्या करूं क्या करूं क्या करूं, कैसे करूं कैसे करूं कैसे करूं, एंड देन सडनली आई वाज लाइक ये तो इन लोगों से हो नहीं रहा लेकिन वॉर रुकवा दी पापा, ये तो इन लोगों से हो नहीं रहा लेकिन वॉर रुकवा दी पापा, महंगाई कम हो नहीं रही लेकिन वॉर रुकवा दी। वो इतनी मजाक में मैंने वो वीडियो बनाई थी ना, मतलब आई थिंक इट वाज वन ऑफ माय स्पैम वीडियोस। वो ऐसे वाली वीडियो नहीं होती कि मतलब कुछ सोचा नहीं कुछ वो नहीं, बस आज कुछ पोस्ट करना है अगले 1 घंटे में तो करनी पड़ेगी, उसके चक्कर में वो बनाई थी, एंड डूड इट ब्लू आउट ऑफ प्रपोर्शन। तो आई थिंक मैं जितने भी ये वर्ड्स कॉइन करती हूँ या ये जो भी आई थिंक इट इज टू कन्वे माई फ्रस्ट्रेशन एंड टू कन्वे माई अग्रेशन विदाउट बीइंग मिसोजिनिस्ट, बिकॉज लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट, सारी गालियां औरतों के ही खिलाफ होती हैं, माँ बहन की गालियां होती हैं और किसकी गालियां होती हैं। तो मुझे गाली भी देनी है बट मुझे मिसोजिनिस्ट भी नहीं बनना, और मुझे गाली तुम्हारे मतलब मुझे गाली तुम्हारे कर्म पे देनी है, तुम्हारे कैरेक्टर पे या तुम्हारे खानदान पे नहीं देनी। तो उस हिसाब से मतलब आई जस्ट कॉइन्ड लाइक अ फ्यू टर्म्स। ये अंधभक्त गोदी मीडिया तो चलो स्टार्टिंग से ही चल रहा था, बीच बीच में थोड़ा 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 स्लिप इन करते 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 वो 3-4 टर्म्स और बन गई। एक नई टर्म मैंने बनाई थी, शायद इस पे मुझे मेरे ही फॉलोअर्स से बहुत हेट आ सकती है, बट संघी मुसंघी। तो ये तो जैसे जैसे आता रहता है, कुछ ना कुछ आता रहता है, कुछ ना कुछ सोचती रहती हूँ, वैसे बैठे बैठे बोर हो गई, कुछ दिमाग में आ गया तो वो लिख दिया। ऐसा कभी मैंने सोच के नहीं बनाया ये शब्द, ये वाले शब्द वैसे भी सोच के बन ही नहीं सकते। So as you said कि मेरे followers से ही hate आ सकती है something, so even and you are also swinging between the left and the right, mostly towards left ही जाता है आपका swing. तो how do you manage these trolls, backlash, ये mental well-being कैसे ठीक रखते हो? Because I'm sure that you get a lot of hate. हाँ, मैं तो मेडिटेशन भी नहीं कर सकती यार, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैंने कभी ध्यान ही नहीं दिया यार मेंटल वेलबींग के बारे में। दिस इज समथिंग दैट आई थिंक अ लॉट ऑफ पीपल नीड टू रियलाइज। मैंने सच्ची कभी नहीं ध्यान दिया यार, मतलब मेंटल हेल्थ मेंटल वेलबींग इतना कभी कभी एक पॉइंट था यार जब फर्क पड़ता था थोड़ा सा, बट अब तो ऐसे हो गया कि यार ठीक है, मतलब से मेरे को हर जगह से गाली पड़ती है। अभी कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी, उसमें मुसलमान लोग भी कह रहे हैं कि इसको जेल करवाओ, ये हमारे अल्लाह पाक के बारे में बुरा बोल रही है, उसमें हिंदू लोग भी कह रहे हैं इसको जेल करवाओ, ये हमारे मोदी के बारे में बुरा बोल रही है। मतलब तुम समझ रहे हो कि मतलब मैंने कितने 2 खतरनाक लोग एकजुट कर दिए, ये कह रहे हैं कि हम बाद में देखेंगे, आपस में लड़ना, पहले इस औरत को करवाओ जेल। मुझे हर जगह से गाली पड़ती है, मुझे आम आदमी वालों से भी गाली पड़ती है, मुझे कांग्रेस से भी गाली पड़ती है, मुझे ममता के बंदों से भी गाली पड़ती है, मेजोरिटीली मुझे भजपिल्लों से गाली पड़ती है, बट मतलब हर जगह से गाली खाती हूँ यार, मेरा कंटेंट ही मेरे काम ही ऐसे है, मुझे हर जगह से गाली पड़ती है। अब तो आदत सी हो गई है मुझे ऐसे जीने में। So talking of that, if you could tell us what is the best and the worst comment that you've ever got? Okay, the best and the worst comments that I have ever got. यार the worst comment was not something which was very worst, but it was something जो बहुत ऐसे मम्मी वाला comment था कि बाल कंघी कर लिया कर अपने, ठीक है, मतलब किसी ने मुझे लिखा था कि बाल कंघी कर लिया अगर अपने कम से कम तू बाकी कुछ, एंड जनरली उस लड़की ने प्रॉपर ऐसे लिखा था कि जो भी करती है, जैसा भी कंटेंट बनाती है, जो भी है जीवी फलाना ढिमकाना, अपने बाल कंघी करके वीडियो बनाया कर तू। यार वो दिल पे लगी यार, मतलब कि यार ना इसने मेरी जुबान के बारे में कुछ बोला, ना इसने मेरे लुक्स के बारे में कुछ बोला, इसने बोला बाल कंघी किया कर तू। यार सच पापा मम्मी वाला हो ना, कि मतलब थोड़ा ड्रेसिंग सेंस अपनी ठीक से रखो थोड़ा ना, वो वाला। एंड the best comment that I ever had was, hey Bhagwan, I don't know,
मैं वर्कआउट वीडियोस बनाती हूँ, ठीक है, तो किसी एक लड़के ने मेरी पोस्ट पे कमेंट किया था कि इतना मसल और इतना ह्यूमर, यू आर जस्ट वन जेंडर स्विच अवे फ्रॉम बिकमिंग that was the best comment that I ever received. तो आई थिंक जिस तरीके का मैं कंटेंट बनाती हूँ मुझे अच्छे कमेंट्स कम ही मिलते हैं, बट ठीक है, मेरा तो कंटेंट चलाया मेरे ट्रोलर्स ने हुआ यार, मेरा अकाउंट भगवान की कृपा से नहीं चल रहा, मेरा अकाउंट ट्रोलर्स की कृपा से चल रहा है। टॉकिंग ऑफ योर अकाउंट काफी बार सस्पेंड हो चुका है, तो अभी ऐसा कौन सा पर्सन बचा है जिसको क्रिटिसाइज करना है, एंड क्या क्रिटिसाइज करोगे कि फिर से सस्पेंड हो जाए? सस्पेंशन का पता नहीं, पर अगर मैंने मोटा भाई को क्रिटिसाइज किया तो मेरे मॉर्निंग वॉक बंद हो जाएंगे। तो मोटा भाई, एंड एक्चुअली इफ एनीबडी एवर आस्क्स मी कि हु इज वन पर्सन यू विल थिंक, यू नो, एक होता है ना कि एक बंदा दैट यू विल थिंक बिफोर स्पीकिंग एनीथिंग अगेंस्ट, इट इज दैट पर्सन। लाइक मोटा भाई को बोलने से कुछ, या तो मैं अपना इवनिंग वॉक का शेड्यूल ठीक करूं, ठीक है, या मैं अपना कुछ, तो ना मोटा भाई के बारे में कुछ बोलो, ना मोटा भाई के छोटे लल्ले के बारे में कुछ बोलो, इन दोनों से दूर रहो, जितना मर्जी वो कॉन्ग्रेचुलेशंस करता रहे कुछ मत बोलो इन दोनों के बारे में, इन दोनों से दूर रहो। So your style is very unfiltered. कोई ऐसी चीज है that you're scared to speak about? अभी तो बताया मोटा भाई और उनका छोटा लल्ला, that is literally the only two things that I am not scared actually, with all due respect. Scared is a very big word to use, मतलब ज्यादा से ज्यादा क्या ही हो जाएगा, जेल करवा देंगे, मतलब ठीक है पॉलिटिकल करियर शुरू हो जाएगा, कन्हैया कुमार का भी तो हो गया था, ठीक है ना। मैं डरने वाला यार, ये तो मैंने कभी सोचा भी नहीं जेन्युइनली। मैं किसका कंटेंट बनाने से पहले डरूंगी, मैं अपनी माँ के बारे में कुछ बोलने से पहले डरूंगी। अरे यार नहीं यार, आई डोंट थिंक आई एवर बी स्कैर्ड ऑफ मेकिंग अ कंटेंट ऑन एनीबॉडी। मुझे लगता है मैं कभी डरूंगी, हिचकिचाऊंगी जरूर, सोचूंगी जरूर, शायद 3-4 बार सोच लूं, एंड वेरी ऑनेस्टली मैं अपनी हर वीडियो अपलोड करने से पहले 2 बार सोचती हूँ कि ये डालनी चाहिए मुझे ये डालनी चाहिए मुझे। मतलब लोगों की टीम में कौन कौन होता है, रिसर्च आपकी टीम है, आप पॉडकास्ट करते हो, आपकी टीम में कौन कौन है, रिसर्च का बंदा होगा एक, ठीक है, जो आपके लिए क्वेश्चन लिखता होगा, जो आपके बंदे ढूंढता होगा या जो आपको बंदों की हेल्प करता होगा, एक आपके पास एडिटर का बंदा होगा जो आपका एडिट करता होगा, एक आपके पास प्रोडक्शन की टीम होगी, मेरे पास वकील भी है। मेरा कंटेंट डलने से पहले मेरे को मेरा वकील बताता है कि ये रहने ही देते हैं हम, क्योंकि बाद में केस लड़ना ज्यादा महंगा है, ये एक जोक हटा दे। मतलब आई डोंट थिंक आई एम स्कैर्ड, एंड अगर मैं स्कैर्ड होती तो अभी तक तो फिर मतलब काफी ऐसी वीडियोस हैं जो मुझे नहीं बनानी चाहिए थी। नॉट स्कैर्ड बट हिचकिचाना जरूर। देयर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स जो कभी कभी मैं हिचकिचाती हूँ कुछ बोल, जैसे कई बार मैं कुछ रिलीजन, मतलब कुछ बहुत ज्यादा रिलीजियस होता है ना जब, तो मैं उस पर बोलने से पहले बहुत कतराती हूँ, क्योंकि कुछ नहीं पता क्या हो जाए, तुम्हें नहीं पता कैसे से लोग हैं, तुम्हें नहीं पता कैसे से दिमाग खराब हो रखा है लोगों का। तो वो एक बहुत ज्यादा रिलीजियस कुछ बोलने से पहले मैं बिल्कुल कतराती हूँ, बट अदरवाइज आई डोंट थिंक नो हेजिटेशन लेफ्ट द चैट। तो डर तो नहीं है यार, डर के तो नहीं हो पाएगा, हो ही नहीं पाएगा डर के तो ये वाला काम। तो व्हाट आर योर थॉट्स ऑन मेनस्ट्रीम मीडिया? उसमें फेथ है? अगर नहीं है तो व्हाट डू यू थिंक दे शुड डू टू रिस्टोर योर फेथ? स्टॉप टेकिंग सरकारी पेडिग्रीज, स्टार्ट टॉकिंग अबाउट पीपल, एंड you know what is the worst problem with our mainstream media today, कि हमारे पत्रकार पत्रकारिता भूल गए हैं। हमारे पत्रकारों को यही नहीं समझ आ रहा है कि उनको करना क्या है। वो बेचारे तो आपने वो देखा था अभी कि कराची पोर्ट पे हमला हमारा INS विक्रांत पहुंच चुका है कराची पोर्ट, तुम्हारी बुआ ने बनाया हुआ कराची में पोर्ट है, मतलब INS विक्रांत पहुंचा दिया। Can you imagine the stupidity? And the funniest was, I'm just going to give you an example of this whole India-Pakistan situation that was going on. पाकिस्तान वाले अर्बन को ट्रोल कर रहे हैं, मतलब विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, अर्बन के इससे बुरे दिन नहीं आ सकते कि पाकिस्तान के लोग तुम्हें ट्रोल कर गए। हमारी मीडिया वो देखा ना, अपने बोल रहा है कि हमसे डर गया पाकिस्तान, हमसे डर गया, तुमसे हम डरे हुए हैं, तुमसे पाकिस्तान डरेगा, तुमसे हम लोग डरे हुए हैं। जितने एंकर्स हैं
ये हमारी तो भी आप आम काट के खाते हो या आप आम चूस के खाते हो, आप टॉनिक रखते हो कि नहीं रखते हो। ये संजना ओम खुद को संजना ओम बोल गई यार टीवी पे, ओपन लिटरली नेशनल टीवी विद दिस वुमन कॉल्ड हर संजना ओम। तुम सोचो उसने कितना मोदी 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 जीवन में किया होगा। एक ये गुल्लू गुल्लू यार मैं नाम भी नहीं ले सकती यार, वो एक बंदा है चश्मे वाला, कोट पैंट तो चलो सारे ही पहनते हैं, जो ऐसे बात करता है कि मोदी जी आ रहे हैं, मोदी जी आ रहे हैं, मोदी जी आ रहे हैं, मोदी जी, वो वाला बंदा। वो नहीं, जो स्प्रिंग उसका निकला नहीं हुआ है। एक बंदा है वो जो बोर्ड लेके समझाता है। तू क्या समझा रहा है? तेरे को खुद समझ आ रही है? तू क्या समझा रहा है? तू पहले खुद तो पढ़ ले, तू क्या बोल रहा है? इन गोदी मीडिया इज फुल ऑफ जोकर्स मैन। मतलब कुणाल कामरा, वरुण ग्रोवर से बेटर कॉमेडियंस है हमारी गोदी मीडिया में। इन लोगों को अपना प्रोफेशन चेंज करना चाहिए। ये लोग गलत प्रोफेशन में आ गए हैं। वो वाला नहीं, किस लाइन में आ गए आप ये लोग गलत लाइन में आ गए हैं। एंड जहां तक रही बात की जहां तक रही बात इस सवाल की कि डू आई हैव फेथ इन गोदी मीडिया, नो आई एम सॉरी फॉर द लैंग्वेज, नो। ऑल ऑफ दीज चैनल्स, टीआरपी हंग्री वल्चर्स। मतलब आज की डेट में गोदी मीडिया इज जस्ट फुल ऑफ जोकर्स, इट इज जस्ट फुल ऑफ जोकर्स। एक औरत यार, मतलब ओके जोक्स अपार्ट, एक औरत, अ मदर इज वेलिंग, शी इज क्राइंग बिकॉज हर सन वाज शॉट इन एन एनकाउंटर। मैडम 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 मैडम, तू 15 मिनट अगर रुक जाएगा तो उसका बयान बदल जाएगा। मतलब अगर मैंने अभी तेरे को गधा बोलना है तो मैं तेरे को 15 मिनट बाद ही गधा ही बोलूंगी, ठीक है? मैं तेरे को कुछ डिफरेंट तो नहीं बोल दूंगी। आज की डेट में देयर इज नो न्यूज लेफ्ट इन गोदी मीडिया, देयर इज नो न्यूज लेफ्ट इन मेन स्ट्रीम मीडिया। मैं इसको बुलाऊंगी नहीं मेन स्ट्रीम मीडिया, ये मेन स्ट्रीम मीडिया होता तो कुछ अच्छा कर रहा होता। ये मतलब ऑल ऑफ दीज पीपल दे जस्ट वांट कि भाई हमारी रेटिंग्स बढ़ जाए, हमारा टीआरपी आ जाए। मतलब तो फिर तुम कंटेंट क्रिएटर बनो ना। अगर तुम्हें एंगेजमेंट ही चाहिए तो तुम फिर इंस्टाग्राम पे रीलें शूट। भाई हैव यू सीन संजना ओम कश्यप की दैट रील? शी इज वेयरिंग अ रेड सूट विद दुपट्टा, जैसा एक ऐसे पूरा हवा से इसके बाल ऐसे ऐसे उड़ रहे हैं पूरे। एंड शी इज लाइक, अगर सच बोलने की हिम्मत रखते हो तो अकेले चलने का शौक भी रखो। दीदी आप दोनों नहीं रखती हो, आप कैसे बोल सकती हो ये चीज? ठीक है, आपने तिहाड़ी देखा है? अरे द मैन विद द डांसिंग आईब्रोज के आज हम आपको बताएंगे कोविड में मौत होने के फायदे, आपके परिवार को हेल्थ इंश्योरेंस का पैसा मिल जाए। ये आदमी एक मजदूर को गमछा बेचने के फायदे गिनवा सकता है भाई साहब। दिस इज आवर मीडिया। I can rant about the mainstream media the whole day. They have so much content. मैं गोदी मीडिया देखती ही तब हूँ, मतलब मैं इन लोगों का जब कंटेंट, मेरी मजबूरी है यार, मेरे को कंगना की स्पीचेस सुननी पड़ती हैं, मुझे मन की बात सुननी पड़ती है, मुझे इन लोगों की वीडियोस देखनी पड़ती है, मेरी मजबूरी है। मैं कंटेंट ना बना रही होती, मैं इन सबको देखती, मैं भी एपॉलिटिकली थी। फिर मुझे कभी इन लोगों को देख के रियलाइज होता है एपॉलिटिकल होना अच्छा है। मेरा तो बिल्कुल मेरे भरोसा मेरा बिल्कुल उठ खड़ा होके चला गया, मेरा भरोसा मेन स्ट्रीम मीडिया पर से बिल्कुल नहीं है। व्हाट दे कैन डू इज स्टॉप दिस मॉकरी ऑफ पत्रकारिता, ऑफ जर्नलिज्म, स्टार्ट अबाइडिंग बाय द रूल्स। बहुत पैसा मिल रहा है तुमको, बहुत अच्छी बात है, तो पैसा मिलने का और भी ऑप्शन है। तो तुम थोड़ा सा कम भी अगर कमा लोगे, बट इफ यू आर डूइंग व्हाट यू आर सपोज्ड टू डू, तो आई थिंक मतलब तुम लोगों को नींद कैसे आ रही है भाई? तो मतलब पता नहीं ये लोग क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं यार। अभी तक तो मतलब यार ये अपना अर्बन ओरिगेमी, इसलिए अभी कुछ दिन पहले की वीडियो है, इसने योगी जी के बारे में पता नहीं क्या क्या बोल रखा है, योगी जी दिस योगी जी दैट, और अब मतलब ये ऐसे अर्बन को नाम दिया, उसके स्टूडियो में आके गोद क्यों उठा रहा है? मेरे को बताओ, आपके पास इस सवाल का कोई जवाब है? अर्बन ओरिगेमी को बाबा नामदेव ने उसके स्टूडियो में आके गोद क्यों उठाया था? उसको गोदी उठा रहा है, कोई सेंस है इस बात का? क्या हो रहा है ये? क्या हो रहा है? क्या कर रहे हैं ये लोग? मतलब वो वाला नहीं, वो वाली देखिए आपने, ओ भाई मारो मुझे मारो, नहीं ये मजाक हो रहा है, नहीं मजाक हो रहा है। इफ यू आर, इट्स सो
What they do? Oh God. नहीं भाई, बिल्कुल सॉरी, मैं बहुत बहक गई बट नहीं भाई, बिल्कुल बिल्कुल भरोसा नहीं है मुझे मेन स्ट्रीम। मैं क्यों कर रही हूँ जो मैं कर रही हूँ? क्योंकि मुझे इन पे नहीं है भरोसा, इन लोगों पे। भाई देयर हॉरिबल, देयर हॉरिबल क्लाउन्स। नस काट दो मेरी, बट नहीं हो पाएगा। What's your take on free speech? आपको क्या लगता है लोग किस चीज को बोलने से डरते हैं? Is there something आपको लगता है free speech नहीं है, या क्या है आपके व्यूज इसके बारे में? यार बंदा आज की डेट में तो आई थिंक इसमें तो फॉर द फर्स्ट टाइम इन माय लाइफ इसमें सरकार की गलती नहीं है, इसमें लोगों की गलती है। पीपल हैव बिकम सो इंटॉलरेंट आज की डेट में। मतलब मैं क्या बोलने से डरती हूँ? मैं किसी को ये नहीं बोल सकती कि जी आपके बाल खराब लग रहे हैं। यार लोग मतलब सड़क पे चलते, गाड़ियों में कोई गाड़ी से टक्कर मार जा रहा है, कोई लाठियों से पीट जा रहा है, कोई बंदूक मार जा रहा है। द मेन रीजन व्हाई people are afraid to speak is not just कि गवर्नमेंट बहुत सारे बैन्स लगा रही है या सरकार आपको सेंसरशिप दे रही है या whatsoever that is, वो तो है ही है। बट हमारे देश में ऑल्सो टॉलरेंस खत्म हो रही है यार। पहले कितने टॉलरेंट लोग थे यार, कोई कुछ बोल के जा रहा है, बोल के जा रहा। अब तो सभी का खून ही खाली जा रहा है, मतलब सारे गुस्से में ही रह रहे हैं। तो तुम्हें कुछ नहीं पता कि यार कब तुम किसी को कुछ बोलो, उसका सामने से क्या रिस्पॉन्स आए, उसका क्या हो क्या ना हो। तो बंदा अपनी सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए बोलता है कि भाई साहब मेरे को नहीं बोलना किसी को कुछ, जिसका जो जैसा चल रहा है बहुत बढ़िया, जब तक मेरा चल रहा है जैसा बहुत बढ़िया। लाइक सरकार तुम पे सेंसरशिप लगा रही है, सरकार तुम्हें टोक रही है, वो तो चलो है ही, उसको तो हम नॉट निगेटिंग ऑल्सो, ठीक है। बट हमारे देश में टॉलरेंस की कमी भी बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है। मतलब लोग इतने इंटॉलरेंट हो गए। तुम नॉर्मली किसी को तुम कुछ नहीं बोल सकते कि आपके बाल खराब लग रहे हैं, आपका मेकअप नहीं ठीक लग रहा, आपके बाल कैमरा में गलत आ रहे हैं, ऐसी ऐसी चीजें आप नहीं बोल सकते ना, लोग थोड़े से इंटॉलरेंट हो जाते हैं। So now talking of that, आप बोल रहे हो each to his own, right? And people should be held responsible. तो लोग आपके बारे में बोलते हैं कि आप बस क्रिटिसाइज करते हो, रैंटिंग करते हो, पर कुछ जेन्युइनली चेंज ऑन योर ओन कुछ भी ऐसे कोई स्टेप्स नहीं लेते जिससे कोई चेंज आए। So what would you say to them? मैं कल फावड़ा लेके सड़क पे चली जाती हूँ, मलबा बिछा देती हूँ, ठीक है, उसके ऊपर तार लगाती हूँ और फिर उसके ऊपर से बुलडोजर चला देती हूँ। मैं क्या कर सकती हूँ? आप मुझे दिस इज द वर्स्ट क्वेश्चन दैट पीपल आस्क मी कि तू कुछ करती क्यों नहीं? मैं क्या करूँ? मैं ब्रिज बना दूँ? नहीं, मेरे पापा की सरियों की फैक्ट्री है। तुम लोग क्या चाहते हो मुझसे? मतलब मैं कुछ नहीं कर सकती बिकॉज दैट इज नॉट माई वर्क टू डू। मेरी प्रॉब्लम तुमसे क्या है कि महंगाई बढ़ रही है? मेरी प्रॉब्लम तुमसे क्या है? भूखमरी, लोग भूख से मर रहे हैं। लोग यू नो देयर 6 to 7,000 चिल्ड्रन डाई ऑफ हंगर एवरी डे इन आवर कंट्री, ठीक है। मेरी प्रॉब्लम तुमसे क्या है कि भाई गरीबी बढ़ रही है देश में। मेरी प्रॉब्लम तुमसे क्या है? सड़कों पे पानी भरा हुआ है, ठीक है। मेरी प्रॉब्लम तुमसे ये है, मेरी प्रॉब्लम तुमसे ये है कि भाई ब्रिज टूट रहे हैं। अब इस पे मैं क्या करूं बताओ? अगर ब्रिज टूटा है, मैंने अंबुजा सीमेंट का आईपीओ ले रखा है, हाँ, मुझे बताओ इसमें मैं क्या करूं? दिस इज द मोस्ट स्टूपिड क्वेश्चन। कि ये आई एम नॉट सेइंग कि आप मुझसे गलत क्वेश्चन पूछ रहे हो, दिस इज अ वेरी वैलिड क्वेश्चन टू आस्क कि भाई बोलती ही रहती है सिर्फ और कुछ करती ही नहीं, क्योंकि मैं कुछ और कर ही नहीं सकती हूँ। These are not solutions जो एक सिंगल इंसान या probably even a group of citizens can perform। आपको लगता है 20 लोग मिलके एक सड़क बना सकते हैं इस देश में? या लोग आपसे पूछती हूँ, आप लोगों को लगता है कि 15-20 लोग मिलके पुल बना सकते हैं? या ड्रेनेज सिस्टम खराब हो रखा है, मैं वहां पे वो जो अनब्लॉक करने, वो जो टॉयलेट अनब्लॉक करने वाला होता है, मैं नाली में लेके वो खड़ जाती हूँ कि भाई ये तो गलत हो रहा है, तो गलत। मैं क्या करूं यार? मैं सिर्फ कंप्लेन कर सकती हूँ बिकॉज तुम लोगों को ठीक करना है। वो मेरा that is not something that I'm supposed to do. That is something that इतना large scale problem है। वो गरीबी, भूखमरी हो रही है देश में। मैं 10 लोगों को खाना खिला सकती हूँ, 20 लोगों को खाना खिला सकती हूँ। मैं अंबानी की औलाद हूँ, मैं 100-150 लोगों को दिन का खाना खिला सकती हूँ। इससे ज्यादा तो नहीं मैं कर सकती। मैं और क्या कर दूं? मतलब अब ट्रेन में उतर रही है ट्रैक से, तो मैं धक्का मार के उसको वापस रेल की पटरी पे चढ़ा दूं? मैं क्या कर सकती हूँ? आप मुझे बताओ। The only thing I can do is complain and ask for people who can actually do something about it to do something। कि प्लीज कर लो कुछ इसके बारे में। तो मैं कुछ कर ही नहीं सकती हूँ, ये प्रॉब्लम्स मेरे स्केल की है ही नहीं। तो मैं बोल ही सकती हूँ, मतलब मैं कंप्लेन ही कर सकती हूँ। अब तुम लोगों को दिख नहीं रहा है, ऐसा तो है नहीं कि तुमको दिख नहीं रहा है भाई क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। दिख तो सबको ही रहा है, सारे देश को दिख रहा है। गोदी मीडिया जितना मर्जी कोशिश कर ले छुपाने की, दिख तो सबको रहा है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। द मोस्ट आई थिंक मैं अकेली क्या यार, हमारे देश के जितने नागरिक हैं
सब लोग सिर्फ यही कर सकते हैं कि भाई प्लीज ठीक कर दो, मैं भीख ही मांग सकती हूँ, मैं तो बेसिकली भीख मांग रही हूँ कि ठीक कर दो प्लीज, ठीक कर दो, कुछ तो अच्छा कर लो। दैट इज द ओनली थिंग, आई कैन ओनली बेग फॉर यू कि भाई कुछ अच्छा कर दो मेरे लिए, ठीक, दैट इज इट। मेरे पास, बिकॉज मेरे पास पावर ही नहीं है, ना मेरे पास पावर है, ना मेरे पास कैपेबिलिटी है, ना मेरे पास रिसोर्सेज है कुछ ठीक करने की, तो मैं रेंट ही कर सकती हूँ। मैं क्या करूं बताओ आप मुझे। सो टॉकिंग ऑफ कंप्लेन, आप हर चीज की कंप्लेन करते रहते हो, तो मुझे बताओ घर पे भी ऐसे ही करते हो? अभी शादी हुई है आपकी, तो आप ऐसे ही कंप्लेन करते हो डजंट योर हस्बैंड से कि बहुत हो गया यार, टोन इट डाउन और समथिंग? See, this is where it gets interesting. When I'm complaining about the country, मैं समाज में या इस देश में कुछ भी अच्छा नहीं कर, कुछ भी ठीक नहीं कर सकती हूँ। When me and my husband live in a house, मेरे पति की मुझसे क्या कंप्लेंट होगी? मतलब बहुत ऑर्थोडॉक्स, बहुत मिसोजिनिस्ट होके मैं बता रही हूँ, ये मेरा पति बिल्कुल ऐसा नहीं है, अगर वो ये देख लेगा तो बस सॉरी। मेरा पति मुझे क्या बोल सकता है? मेरे पति की मुझसे क्या कंप्लेंट, या मेरी मेरे पति से क्या कंप्लेंट हो सकती है कि तू घर पे टाइम पे नहीं आ रहा, ठीक है, तू मुझे बाहर नहीं ले जा रहा, तू मुझे शॉपिंग नहीं करा रहा, ठीक है, तू मेरे लिए गिफ्ट नहीं ला रहा, तू मुझे प्रिंसेस ट्रीटमेंट नहीं दे रहा, ठीक है, उसकी मुझसे क्या कंप्लेंट हो रही है? तू घर पे है, थोड़ा सा यार घर देख ले, थोड़ा घर बिखरा हुआ है, थोड़ा सा देख ले यार, मैं ऑफिस जा रहा हूँ, ही वर्क्स, आई डू नॉट, तो ठीक है। अब दीज आर प्रॉब्लम्स जिसका इंडिविजुअल सोल्यूशन हम दोनों के पास है। जो कंप्लेंट मैं उससे कर रही हूँ उसका प्रॉबेबली उसके पास सोल्यूशन है, या प्रॉबेबली अगर उसके पास सोल्यूशन नहीं भी है तो दैट इज अ कंप्लेंट कि हाँ ठीक है, अगर जैसे ओके मेरी उससे कंप्लेंट नहीं कि भाई तू मुझसे प्यार से बात क्यों नहीं करता, है नहीं ऐसी, सॉरी, बट अगर मेरी ऐसे है कि भाई तू मुझसे प्यार से बात नहीं करता, नहीं है, तब इसमें या तो वो ये करे कि भाई वो आराम से प्यार से तमीज से बात करनी शुरू करे, और अगर नहीं करेगा तो वही चीज मेरी यहाँ पे भी होगी। मैं 4 बार बोलूंगी, मैं 6 बार बोलूंगी, मैं 10 बार बोलूंगी, मैं उस पर बोलूंगी जा भाड़ में जा, पर तुम लोग मुझे 10 बार तो बोलने दो। हम जब कंप्लेन कर रहे हैं एक सरकार को, एक देश के बारे में, और मैं जब कंप्लेन कर रही हूँ अपने पार्टनर को, अपनी इंडिविजुअल प्रॉब्लम्स के बारे में, वहां पे हम दोनों का पोजीशन, हम दोनों की कैपेसिटी और हम दोनों की रिसोर्सेज में बहुत डिफरेंस है। ऑन इंडिविजुअल बेसिस, इन पार्टनर बेसिस या रिलेशनशिप्स के अंदर प्रॉबेबली अगर मुझसे मेरा पति कोई कंप्लेंट कर रहा है या मैं अपने पति से कोई कंप्लेंट कर रही हूँ, हम दोनों में वो कैपेसिटी, वो कैपेबिलिटी है कि हम दोनों आपस में कंप्लेन करके उसको आपस में सॉर्ट कर ले। मेरे और मेरे पति की लड़ाई है और कौन सॉर्ट करेगा? मेरे मामा जी आएंगे कि नहीं भाई तुम लोग अच्छा नहीं कर रहे हो, ये हम दोनों की लड़ाई है, हम दोनों ही सॉल्व करेंगे। तो जहां पे मैं अपनी देश के बारे में कंप्लेन कर रही हूँ और जहां पे मैं अपने रिलेशनशिप के बारे में कंप्लेन कर रही हूँ, तो बहुत ही अलग, एकदम टोटली डिफरेंट चीजें हो गई। तो हाँ भाई, मैं टू वेरी प्रिसाइजली आंसर योर क्वेश्चन, मेरा पति भी इस चीज से परेशान होगा, बट हाँ मैं घर पे भी ऐसे ही हूँ कि तू ये नहीं कर रहे, आप वो नहीं कर रहे, आप ऐसे नहीं कर रहे, आप वैसे नहीं कर रहे, मैं तो घर पे भी ऐसे ही हूँ। बट वो कंप्लेन रेगुलरली तब रहेगी जब वो उसके बारे में कुछ कर नहीं रहा है। अगर मैं आपसे कोई कंप्लेन कर रही हूँ और आप उसका सोल्यूशन प्रोवाइड कर दो तो फिर मैं चुप हूँ। वही मेरे साथ हमेशा होता है, मैं उसके पास जाती हूँ कि आप ऐसे नहीं कर रहे, आप ऐसे नहीं कर रहे, आप ऐसे नहीं, लाइक ओके ठीक है मैं ये कर दूंगा, खत्म। अब मैं अपने गुस्से का क्या करूं? उसने तो सोल्यूशन दे दिया मुझे, अब यही चीज सरकार कर दे कि आप ये नहीं कर रहे, आप वो नहीं कर रहे, आप वो नहीं कर रहे, ले पकड़, तो अब मेरे पास कुछ है ही नहीं कुछ बोलने को। मैग्नीट्यूड ही दोनों प्रॉब्लम्स का मतलब बहुत, मैग्नीट्यूड तो चलो मैग्नीट्यूड तो हो ही गया, बट कहीं पे भी कोई भी कंप्लेंट, मेरी कंप्लेंट तब तक ही रहेंगी ना जब तक कुछ उसका, मेरी कंप्लेंट के बारे में कुछ हो नहीं रहा। आप किसी चीज के बारे में कंप्लेंट करो और आपको उसका सोल्यूशन मिल जाए तो मेरे को तो बुरा लग जाता है कि अब सोल्यूशन मिल गया, अब मैं इसको गाली कैसे दूं? ठीक है, तो मतलब तुम अगर सरकार भी मैं कुछ बोल रही हूँ या लोग कुछ बोल रहे हैं तो उसमें सोल्यूशन दे दे तो लोग उसको भी बोलना बंद कर देंगे। वही मेरा हस्बैंड तो इस मामले में वेरी नाइस, उसको कुछ भी बोलो ही इज लाइक ठीक है, मैं लड़ ही नहीं रहा, probably because he knows कि मैं कैसी सी हूँ इस मामले में, तो वो मुझसे आर्ग्यू करते ही नहीं है। तो वेरी डिफरेंट, मतलब दोनों प्रॉब्लम्स ही बहुत वो हो गई हैं, बहुत अलग हो गई हैं। So you've talked about a lot of problems. What is that one cause that you purely feel, अगर एक कोई cause है जिसके लिए आप work करना चाहते हैं या you want that solution, if you had to pick just one cause? If you still ask me what is one cause that you would want to work about, it will be women empowerment, definitely any day. And if I had to choose a second one, it will be trying to not end, because it can never end, but trying to mend or modify caste discrimination. That's it. अगर आज की डेट में मुझे किन्हीं 2 चीजों पे काम करना है,
It will be caste discrimination, basically equality and women empowerment. Actually दोनों चीजें equality में ही आ जाती है यार. Anything that is towards minorities, anything that helps minorities become more equals to other people, that is a cause that I would wish for. So let's do a rapid fire. Okay. So the first question is favorite content creator, अश्विनी वैष्णव. favorite journalist, इन बच्चों के लिए बचा रहे हैं हम पेड़ पौधे ग्लेशियर. मैं कहता हूँ डूब जाने दो इन सबको. favorite actor, Of course, श्री 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 पूजनीय नॉन बायोलॉजिकल मोगली जी. favorite comedian, राहुल. anybody you're jealous of, कंगना. favorite युवा नेता, फेवरेट युवा नेता. इमरजेंसी एग्जिट. favorite brand deal, मिली ही नहीं आज तक. बड़े होके क्या बनना चाहते हो, मोगली जी का रिप्लेसमेंट. favorite podcast, यार मेरी पहली पॉडकास्ट है ब्लंटली स्ट्रीमिंग इज माय फेवरेट पॉडकास्ट गाइस. बस मेरा आखिरी ना हो. अरे यार. So one last question I would want to put. देखो मेरा तो ऐसा लग रहा है after the release of this podcast मेरा last ही होगा. If there was just one last video जो आप बना सकते हो, like a 30-second video, what would that be? जय पद्मश्री दोस्तों, ये मेरी आखिरी वीडियो है. तो मैं तो सिर्फ आप लोगों से इतना कहना चाहूंगी कि बोलते रहिए, सवाल करते रहिए, चुप मत होना. और जितने लोगों ने मुझे कभी भी सपोर्ट किया है, कभी भी शेयर किया है, बहुत बहुत धन्यवाद. जय पद्मश्री दोस्तों, जय भारत. If I have a last video, I will thank people, everybody who has supported me throughout, because बहुत ज्यादा जरूरत पड़ी थी. And second, I will tell everybody कि भाई मैं अगर चुप हो भी रही हूँ आज, तो तुम लोग शुरू करो. Like rant, like I would tell everybody to rant. तुम पूछो सवाल, मैं बंद हो रही हूँ, तुम लोग करो चालू इसको. Because ranting गोला, I don't want ranting गोला to be a person. Ranting गोला मतलब एक सिर्फ एक बंदा या एक इंसान नहीं है. Ranting गोला is more of an emotion, more of a. I never thought कि भाई मैं एक वो एक influencer. I'm an influencer. I'm not an influencer. I don't consider myself as an influencer. This was a platform always to voice people's opinions, to voice people's wants, to voice people's जो भी तुम लोग कहना चाह रहे हो, तुम्हें नहीं मिल रहा है कोई जगह, बताओ, मैं बोलूंगी तुम्हारे लिए. ठीक है. It was always that. तो आई थिंक अगर मेरी एक लास्ट वीडियो होगी तो मैं उसमें भी लोगों को यही कहूंगी कि भाई मैं चुप कर रही हूँ, तुम लोग मत चुप करना, तुम लोग जरूर बोलते रहना. अगर नहीं बोल रहे थे आज से पहले तो आज शुरू कर देना, लेकिन बोलते जरूर रहना.